जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अनुभव क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं अनुभव आज आप सभी के लिए स्टैटिक जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं, जीएसटी। दोस्तों जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। साथ ही हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तु एवं सेवा कर। क्या कहते हैं? तो वस्तु एवं सेवा कर, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो जीएसटी की क्या है? तो दोस्तों जीएसटी के जनक, भारत में जो जीएसटी की शुरुआत हुई, इसके जनक कौन थे? तो दोस्तों भारत में जीएसटी के जनक जो है वो कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। इन्होंने 1998 में ही जीएसटी की जो है जीएसटी को लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन पूर्ण बहुमत न होने के कारण जो है ये जीएसटी लागू नहीं कर पाए थे। दोस्तों जीएसटी का पूरा नाम हमने आपको बताया गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। हिंदी में इसे हम लोग वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। दोस्तों यह एकीकृत एवं अप्रत्यक्ष कर है। दोस्तों एकीकृत मीन्स क्या होता है कि सारे देश में एक साथ लगने वाला कर है, ना कि अलग स्टेट में अलग राज्य क्या कहते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है ये नहीं लगता है। ये समस्त पूरे भारत में एक साथ लगने वाला जीएसटी कर है और पूरे भारत में जीएसटी स्लैब जो है वो एक ही है। ये भी नहीं कि अलग अलग जीएसटी स्लैब है। साथ ही अप्रत्यक्ष कर है। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष कर मीन्स क्या होता है? जिसे हम लोग खुद नहीं देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं। दोस्तों इनडायरेक्टली देते हैं। जैसे क्या कहते हैं, हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स के एमआरपी में जो हमारा जीएसटी इंक्लूड होकर वो कट जाता है। दुकानदार हमसे स्वयं ले लेता है जीएसटी का पैसा, हमको ये नहीं बताता कि इसमें जीएसटी का पैसा भी इंक्लूड किया, क्योंकि ऑलरेडी एमआरपी में इंक्लूड रहता है। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। दोस्तों यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो संपूर्ण भारत में वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाया जाता है। दोस्तों जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों जीएसटी का जो मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में है। दोस्तों जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर जो हमारा अमिताभ बच्चन जी हैं। कौन है? तो अमिताभ बच्चन जी हैं। जीएसटी जो है भारत में कब लागू हुई थी? दोस्तों जीएसटी जो भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। इसलिए क्या है, 1 जुलाई को हमारा जो है वो जीएसटी दिवस मनाया जाता है। तो जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को जो हमारा जीएसटी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जीएसटी संग्रहालय कहाँ है? तो दोस्तों जीएसटी संग्रहालय जो है वो गोवा में है। कहाँ पे है? तो दोस्तों जीएसटी संग्रहालय जो हमारा गोवा में है, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो निर्मला सीतारमण, जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है वो गोवा जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों जीएसटी जो संपूर्ण देश में कब लागू हुई? तो जीएसटी जो है संपूर्ण देश में वो 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण देश में लागू हुई। इसलिए 1 जुलाई को हमने आपको ऊपर भी बताया कि 1 जुलाई को इसलिए हमारा जीएसटी दिवस मनाया जाता है। तो यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को जो है जीएसटी दिवस मनाया जाता है। तो भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी संपूर्ण देश में? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। दोस्तों पारित होने की स्थिति क्या है? दोस्तों क्या कहते हैं कि राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा या फिर राष्ट्रपति की इस पर मंजूरी कब मिली थी? तो आइए इसके बारे में, इसकी डेट याद कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसकी पारित होने की स्थिति क्या है? तो इसकी पारित होने की स्थिति जो है वो राज्यसभा में कब पारित हुई थी? तो राज्यसभा में दोस्तों यह 3 अगस्त 2016 को। लोकसभा में यह पारित कब हुआ था? तो 8 अगस्त 2016 को। साथ ही जब राष्ट्रपति इसकी मंजूरी कब मिली थी? तो 8 सितंबर 2016 को। कब मिली थी? तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति को इसकी मंजूरी मिली थी। दोस्तों जीएसटी बिल सर्वप्रथम किस राज्य ने पारित किया? तो जीएसटी बिल सर्वप्रथम जो है हमारा वो असम स्टेट में पारित किया था। किसने? तो असम स्टेट ने सर्वप्रथम जीएसटी बिल पारित किया था। साथ ही सबसे लास्ट में कौन सा स्टेट था? तो सबसे लास्ट में जो हमारा है वो जम्मू कश्मीर जो है वो सबसे लास्ट में जीएसटी बिल जो है वो पारित किया था। दोस्तों जम्मू कश्मीर ने जीएसटी कब लागू किया था? तो जम्मू कश्मीर ने जो है जीएसटी वो हमारा 5 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर ने जीएसटी लागू किया था। सबसे लेट में इसने लागू किया था। दोस्तों जीएसटी जो है किसकी सिफारिश पर क्या कहते हैं आई थी? तो दोस्तों जीएसटी जो हमारा है वो विजय केलकर समिति। तो आपसे समिति के बारे में, तो अगर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन उठा रहा है तो आप याद रखिएगा कि आपसे समिति के बारे में पूछेगा। विजय केलकर समिति, चलैया समिति, तेंदुलकर समिति, या फिर ऐसी बहुत सी समितियां हैं जिसके बारे में आपसे पूछेगा। तो दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़िए तो समिति के बारे में ज़रूर याद रखिए, समिति कब आई थी। तो दोस्तों जीएसटी के जो किस समिति की सिफारिश पर आई थी? तो जीएसटी जो हमारा है वो विजय केलकर समिति की किस समिति की सिफारिश पर आई थी? तो दोस्तों विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आई थी। दोस्तों विजय केलकर कौन है? तो दोस्तों विजय केलकर जो हमारे 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आपसे देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया है। दोस्तों जीएसटी आने में भारत में कुल कितने कर समाप्त हुए? जैसे दोस्तों हमारा पहले क्या था, वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, लेकिन क्या है कि जीएसटी जब से आ गया तब से हमारे क्या कहते हैं देश में कुल कितने कर समाप्त हो गए? तो दोस्तों कुल 17 कर समाप्त हो गए। कितने कर? तो कुल 17 कर जीएसटी के आने से जो है समाप्त हो गए हैं।
दोस्तों इसका जो जीएसटी आने का उद्देश्य क्या था हमारा, तो जीएसटी का जो थीम, हम इसको हम थीम ही मान लेते हैं एक तरह से। तो इसका थीम क्या है, एक राष्ट्र एक कर और एक राष्ट्र एक कर प्रणाली पर आधारित है। दोस्तों क्या कहते हैं, इसमें एक राष्ट्र होगा, एक कर होगा, किसी राज्य के लिए अलग स्लैब नहीं होगा, किसी राज्य के लिए अलग स्लैब नहीं होगा, सभी के लिए एक स्लैब होगा। दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम जो है क्या कहते हैं, जीएसटी को किस देश ने लागू किया था? दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी को जो है फ्रांस ने 1954 में लागू किया था। 1954 में सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है, तो वो फ्रांस है। दोस्तों भारत में जो जीएसटी आई है, भारत की जो जीएसटी वो किस मॉडल पर आधारित है? दोस्तों किस मॉडल पर आधारित है? दोस्तों भारत की जो जीएसटी हो किस मॉडल पर, तो दोस्तों वो भारत की जो जीएसटी है वो हमारी कनाडा मॉडल पर आधारित है। तो किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा मॉडल पर जो है भारत की जीएसटी आधारित है। दोस्तों देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2018 में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। दोस्तों भारत में जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है, तो दोस्तों भारत जो है वो जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। कौन सा देश है, 161वां देश जो है भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। दोस्तों जीएसटी को भारत में लागू करने हेतु संवैधानिक संशोधन के तहत कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद 246A जोड़ा गया। अनुच्छेद 246A को संसद में क्या कहते हैं, अनुच्छेद 246A के तहत क्या है, संसद को सीजीएसटी व आईजीएसटी लागू करने का अधिकार हो गया है। तो क्या कहते हैं, जो जीएसटी है वो भारत में किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया, तो 246A के तहत जोड़ा गया। साथ ही 246A में और क्या है कि संसद जो है इसमें राज्य स्टेट के लिए क्या कहते हैं, संसद को सीजीएसटी व आईजीएसटी लगाने का अधिकार हो गया, 246A के तहत है। दोस्तों जीएसटी जो हमारा पारित हुआ तो वो कौन सा बिल था, तो दोस्तों हमारा बिल संख्या 122वां था। जीएसटी बिल पारित होने का कौन सा बिल था, तो 122वां था। साथ ही संवैधानिक संशोधन हमारा 101वां था। कौन सा संवैधानिक संशोधन था, 101वां संवैधानिक संशोधन था। दोस्तों जीएसटी परिषद का गठन, आइए अब देखते हैं जीएसटी परिषद का गठन कब किया गया, किसके द्वारा किया गया और इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो दोस्तों जीएसटी परिषद का जो है गठन किसके द्वारा किया गया था, तो किसकी सिफारिश पर, असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जीएसटी परिषद का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया, तो असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर जो है जीएसटी परिषद का गठन किया गया। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों जीएसटी परिषद की जो अध्यक्षता वो केंद्रीय मंत्री करता है। कौन करता है, तो केंद्रीय मंत्री जो है वो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करता है। जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष जो थे अरुण जेटली जो है जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। उस टाइम वो इसके वित्त मंत्री थे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 279A हमारा क्या कहता है, तो अनुच्छेद 279A क्या कहता है, 101वां संवैधानिक संशोधन 2016 में जोड़ा गया। यह प्रावधान किया गया कि 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। दोस्तों 279A हमारा क्या कहता है, तो 279A क्या कहता है हमारा कि यह 101वां संविधान संशोधन 2016 से जोड़ा गया, ये जोड़ा गया है। साथ ही यह प्रावधान किया कि 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। जो है जीएसटी परिषद का गठन जो है 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो 279A में जो है ये कहा गया है। दोस्तों इसकी संरचना क्या है, आइए दोस्तों हमारा एक पॉइंट अभी बचा रहेगा, जीएसटी परिषद के कुल कितने सदस्य हैं। दोस्तों जीएसटी परिषद में जो हमारा कुल 33 सदस्य हैं। ये आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तो जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। दोस्तों हमारी जीएसटी की संरचना क्या है, इसकी संरचना क्या है, तो दोस्तों आइए इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। दोस्तों इसकी संरचना क्या है, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होते हैं तथा सदस्य होते हैं। तो पहला हमारा अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों जो जीएसटी का अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है हमारा जीएसटी का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो वर्तमान में क्या कहते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। दोस्तों इसमें दूसरा क्या, उपाध्यक्ष कौन कौन हो सकते हैं, तो दोस्तों राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष हमारा केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, उपाध्यक्ष हमारा राज्य सरकार का मंत्री जो होता है। साथ ही इसके सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं, दोस्तों केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होते हैं। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त तथा राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित मंत्री जो होते हैं इसके सदस्य होते हैं। दोस्तों निर्णय क्या है, दोस्तों निर्णय के जीएसटी को पारित करने या जीएसटी में कोई संशोधन करने के लिए हमारे निर्णय की आवश्यकता होती है। तो निर्णय कितना, तो दोस्तों निर्णय के लिए प्रत्येक उपस्थित मतदान का 1/3 होना चाहिए। जैसे क्या कहते हैं, अगर जितने लोग मान लीजिए कि क्या कहते हैं 60 लोग उपस्थित हैं, तो 60 लोग का हम 1/3 अगर करेंगे तो क्या कहते हैं, तो कितने लोग होने चाहिए, तो दोस्तों कितने लोगों का वो होना चाहिए,
तो टोटल हमको जो है वो 45 लोगों का जो है वो होना चाहिए। अगर 45 लोग एग्री हैं तो दोस्तों क्या है, हम डिसीजन कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो 1/3 जो होता है वो पक्ष में होना चाहिए, बाकी एक पक्ष एक जो होता है वो नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला जुला के हमारा जो है वो 1/3 लोग जो होने चाहिए इसमें, तभी जाके हम इसको पारित कर सकते हैं। दोस्तों हमारा गढ़ पूर्ति के लिए सदस्य कितने होते हैं? तो दोस्तों गढ़ पूर्ति के लिए जो सदस्य हैं वो कितने हो गए? तो दोस्तों गढ़ पूर्ति के लिए जो हमारे सदस्य हो गए वो 50% होने चाहिए। कितने % होने चाहिए? तो 50% जो है गढ़ पूर्ति के लिए सदस्य होने चाहिए। दोस्तों जीएसटी की दरें क्या हैं देखते हैं, आइए जीएसटी के स्लैब देखते हैं। जीएसटी की दरें क्या है? तो दोस्तों जीएसटी की जो दरें हमारे मुख्यतः कितनी दर है? 4 दर हैं, लेकिन मान्यता जो है 5 दर की दी गई है, लेकिन एग्जाम जो हमारा वो 4 दर पे ही बात करता है। दोस्तों 4 दरें कौन कौन सी हैं? दोस्तों पहला हमारा होता है 5% होता है, दूसरा हमारा होता है 12% होता है, तीसरा हमारा 18%, चौथा हमारा जो है 28% होता है। तो 28% वाला जो होता है ये लग्जरी आइटम के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो लग्जरी आइटम के लिए। तो लग्जरी आइटम के लिए जो हमारा है वो 28% होता है। 5% क्या होता है? 5% हमारा डेली रेगुलर यूज के लिए, जैसे क्या होता है नमक, झाड़ू और क्या कहते हैं तेल वगैरह के लिए जो हमारा है वो 5% जीएसटी लगता है। 12% जीएसटी और 18% जीएसटी जो है वो लगभग दोनों पे बराबर ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि कॉस्ट डिफरेंस होती है। जैसे 1000 से नीचे अगर आप कोई सामान खरीदते हैं कपड़े वगैरह, तो उस पर आपको कितने % जीएसटी देने पड़ेंगे? तो आपको 12% जीएसटी देते हैं अंडर टू 1000 या। और अगर आप 1000 से ऊपर के कपड़े या फिर 1000 से कोई चीज़ महंगी चीज़ खरीदते हैं तो आपको जो है वो कितने %? 18% जीएसटी दी जाएगी, जीएसटी देने पड़ेगी। तो दोस्तों जीएसटी देने के स्लैब जो हो गए ये 4 होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो हमारा है लोग बताते हैं कि जीएसटी के जो हैं वो 5 स्लैब होते हैं। तो पहला 5%, दूसरा 12%, तीसरा 18% और चौथा जो हमारा 28%, पाँचवा जो है कि 0% होता है। नेक्स्ट है जीएसटी के प्रकार। दोस्तों जीएसटी कितने प्रकार की होती है? जीएसटी जो हमारी 3 प्रकार की होती है, मुख्यतः 3 प्रकार की हमारी जीएसटी होती है। एसजीएसटी जिसे हम लोग स्टेट जीएसटी के नाम से जानते हैं, सीजीएसटी हमारा जिसे हम सेंट्रल जीएसटी के नाम से जानते हैं, आईजीएसटी जिसे हम लोग इंटीग्रेटेड जीएसटी के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे इस 3 जीएसटी के साथ साथ हमारा एक अदर जीएसटी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी के नाम से एक और जीएसटी होती है जिसे हम लोग अदर्स में डालते हैं। दोस्तों जीएसटी नंबर जो आपको जब जीएसटी फिल करने के लिए एक नंबर दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीएसटी नंबर कहते हैं। वो कितने अंकों का होता है? दोस्तों वो 15 अंकों का होता है। तो जीएसटी रिटर्न के लिए जो नंबर होता है वो कितने अंकों का होता है? तो 15 अंकों का होता है। दोस्तों जीएसटी में कौन कौन से पदार्थ हमारे शामिल नहीं है? तो दोस्तों जीएसटी में जो हमारे कौन कौन से, पहला मादक व पेय पदार्थ, शराब आदि। शराब वगैरह पर जीएसटी नहीं लगती है दोस्तों, क्योंकि शराब वगैरह जो है अलग अलग स्टेट अपने अकॉर्डिंग जो है उस पर टैक्स लेता है। साथ ही पेट्रोलियम, जैसा कि आप देखते होंगे कि राजस्थान में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में सभी जगह जो है अलग अलग रेट की जो है हमारी वो क्या कहते हैं? पेट्रोलियम उत्पादकता, पेट्रोलियम जो है सेल होती है। तो इसलिए वहाँ पे अलग अलग स्टेट अपना अलग अपने अकॉर्डिंग जो है वो क्या लगाता है? तो टैक्स लगाता है। साथ ही रियल एस्टेट वगैरह में भी जो हमारा है वो जीएसटी नहीं लगता है। दोस्तों जीएसटी की जो थ्रेशोल्ड सीमा क्या होती है? तो थ्रेशोल्ड सीमा जो हमारी होती है वो न्यूनतम राशि क्या है जहाँ पे जीएसटी की थ्रेशोल्ड सीमा स्टार्ट होती है? तो दोस्तों वो 20 लाख रुपए है। कितना है? 20 लाख रुपए। अगर 20 लाख रुपए से अधिक आपका वार्षिक रिटर्न है तो आपको क्या करना है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए आवश्यक हो जाएगा दोस्तों, तब आपको जो है जीएसटी कराना आपके लिए आवश्यक हो जाएगा। दोस्तों जीएसटी के तहत जो हमारा नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बद्री नारायण शर्मा जो थे वो जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के जो अध्यक्ष थे। अरविंद सुब्रमण्यम समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों अरविंद सुब्रमण्यम समिति का जो संबंध है वो भी किससे हमारा? तो वो भी हमारा जो है वो जीएसटी से है। दोस्तों जीएसटी का और आईएन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों जीएसटी का आईएन का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों आइए देखते हैं जीएसटी परिषद की जो बहुत इंपॉर्टेंट बैठकें हुई हैं वो कहाँ कहाँ पे हुई हैं। दोस्तों इसकी जो 47वीं बैठक थी वो कहाँ पे हुई? तो 47वीं बैठक जो हमारे चंडीगढ़ में हुआ है। 48वीं बैठक जो हमारा कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ है। 49वीं बैठक जो हमारा वो भी नई दिल्ली में हुआ है। साथ ही 52वीं बैठक जो हमारी है वो भी नई दिल्ली में ही हुई है। दोस्तों वर्तमान में जीएसटी के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जीएसटी के अध्यक्ष जो हैं वो निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो वर्तमान में जीएसटी के अध्यक्ष हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी हमारी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मेरा चैलेंज है कि जीएसटी में इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।